हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नए शहर के बराबर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आईटी टावर्स जो हमने मंजूरी हासिल की थी पुराने शहर के लिए, वो आईटी टावर्स का काम जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मूसी को साफ कर और जहां पे सीवरेज का पानी है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, डेवलपमेंट आएगा पुराने शहर में। हम उम्मीद करते हैं कि बरसा बरस से चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि आप पुराने शहर को नए शहर के बराबर तरक्की देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादों को पूरा करेंगे और हम एक मजबूत और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जरूर हम अदा करते रहेंगे। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा एमटीएफ है, आरटीएफ है या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। और मुसलमान और माइनॉरिटी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, उसको आप दूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में हैं, उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइम्मा और मौजनों को आप अचलीकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 12,000 देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलीकास पुजारीज को आप 25,000 दे रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम अइम्मा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में, और उसके जरिए शादी मुबारक के सारे जितनी भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1 लाख रुपए का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मशीन्स जो दिए गए थे, जो स्विंग मशीन्स खवातीन को दिए गए थे, जिनकी मंजूरी हुई लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से रोक दिया गया था, आप उनको भी रिलीज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीसीआईडी की इंक्वायरी जो वह औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को आप टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। 70 बरस की इस तारीख में मुसलमानों की औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया, चाहे वो तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या बीआरएस की हुकूमत हो। जब हुकूमत में आने से पहले तो बड़े हमदर्दी का इजहार करते हैं औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उनकी रविश कुछ और होती है, और उसी रविश का नतीजा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1,600 एकड़ आराजी चले गई, आज नहीं है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलेर का इनकाउंटर जो हुआ, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में पुलिस एनकाउंटर करके उन मासूमों को मार देती है। हमारे मुतालबे पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेबल करेंगे उस रिपोर्ट को और वो कातिलों को सजा देंगे जो पुलिस कस्टडी में
उन मासूमों को गोली मारकर मार दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मसाजिद का तहफ्फुज़ करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आशुर खानों का तहफ्फुज़ करेगी, क्योंकि आज बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन हमको इंसाफ से महरूम रखा जाता है। मैं आपके जरिए यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सेशन में या हर असेंबली में आवाज को बुलंद करती है और अपने हक को हासिल करती है, और हम जिद्दोजहद करते हैं। पुराने शहर में रोड वाइडनिंग्स की मंजूरियां हुई हैं लेकिन रोड वाइडनिंग्स नहीं हुए हैं। बोजागुट्टा में वहां पे हाउसिंग के लिए बार बार मुतालिबा किया गया, नहीं हुआ। मैं ये भी बात आपसे कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैंने ऐवान असेंबली में इस मसले को बार बार उठाया और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने मंजूरी दी थी। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन आज तक भी लाल दरवाजे की उस मंदिर के काम के लिए आगाज नहीं हुआ। मीटिंगें तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। और पुराने शहर के पेरिस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए, हॉकर्स के लिए ब्रिजेस डालने का ऐलान किया गया, वो भी काम अभी पेंडिंग है। पार्किंग लॉट्स का है। मैं नई हुकूमत के सरबराह और चीफ मिनिस्टर साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से मुतालिबा करूंगा कि आप पुराने शहर के और शहर हैदराबाद के सारे हमारे एमएलएस की एक मीटिंग बुलाइए। हम सारे मसाइल को आपके सामने रखेंगे और उन मसाइल को आप एक के बाद एक उनको हल करते हुए आप आगे बढ़े तो हम आपके ममनून और मशकूर रहेंगे।